नाजरीन, लंतरानी न्यूज़ के प्रोग्राम बात से बात चले में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है आसिफ खत्री। आप पेशे से ताजिर हैं और साथ ही समाजी खिदमात में आपकी अपनी एक पकड़ है। आप मुस्लिम खत्री जमात हलाई मेमन मुस्लिम खत्री जमात के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ़ तंजीमों से जुड़े हुए हैं और समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आपने अपनी एक तंजीम खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट कायम की है और इस तंजीम के ज़रिए तालीम हासिल करने वाले तलबा तालबात की फ़ीस देकर मदद करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं जनाब आसिफ खत्री साहब से और उनसे ख़ुद दरियाफ़्त करते हैं कि वो अपने आप के बारे में और अपने तंजीम के बारे में हमारे नाजरीन को वाकिफ़ कराएं। लीजिए, मिले आप जनाब आसिफ खत्री साहब से। जी भाई, आप जो है अपनी तंजीम के बारे में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ताजराना ज़िंदगी हमारे नाजरीन को बताएं ताकि समाज को जो है आपके से वाक़फ़ियत हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे जो है मौका दिया लंतरानी के में जो है अपनी बात रखने के लिए। मैं एक अपना जो है मुख्तसर सा तारुफ़ दूँगा। मेरी पैदाइश जो है जाए पैदाइश मदनपुरा की है। मदनपुरा के माहौल में जो है पला बड़ा हूँ और उस वक्त के जो हालात रहे हैं, हम लोग जो है बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा है और मुख्तलिफ़ जो है दौर से जो है गुज़रने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है आज इस मुकाम पर जो है मुझे पहुँचाया है। सर, मेरा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और उस बिज़नेस के तहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यहाँ से जो है हम लोग जो है हमारा माल वगैरह जो जाता है सब टेक्सटाइल का जो है बिज़नेस है मेरा। ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ जो है मेरे बिज़नेस के तहत मैंने ताल्लुक़ से जो है बताया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ मैं और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मैं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ जी। और सब एक हम लोगों ने जो है साथ में मिलकर जो काम किया है उस काम के अंदर देखा गया है कि भाई वक्त की जो है बहुत ज़रूरत है। बहुत हमारे जो है मुस्लिम समाज के अंदर जो है बहुत से मसाइल का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सर एक जहन में जो है ये बात आई कि एक अपना खुद का ट्रस्ट बनाया जाए जी। तो एक खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो है एक अपना फैमिली ट्रस्ट बनाया मैंने और तकरीबन 7-8 साल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शोबे के अंदर जो है ये ट्रस्ट जो है अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं अब तक कितने तादाद में तलबा को फैज़याफ्त किया आपने, और तालीम के अलावा भी क्या आप दूसरे एस्पेक्ट पर भी जो है तो ज़ोर देते हैं मतलब समाजी खिदमत में? सर बहुत सी मतलब क्या है कि मेन फोकस जो है तालीम ही है, लेकिन इस ट्रस्ट के ज़रिए से जो है कुछ काम ऐसे भी किए गए जो ट्रस्ट के जो है मकासद में से नहीं है, लेकिन ट्रस्ट ने जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो काम भी किया। जैसे 2016 दिसंबर के अंदर जो है रफ़ी नगर गोवंडी में आग लग गई थी तो वहाँ पर तकरीबन 22 मकानात जो है जलकर खाकसर हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग मरहलों में जो है उनकी जो है 3-4 मरहलों में जो है उनकी इयानत की गई वहाँ के लोगों की और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रस्ट के ज़रिए से जो है उनके कच्चे मकानात जो है पक्के मकानात में तब्दील हो गए। तो ये एक मतलब जो है वो हमारे ट्रस्ट के मकासद से हट के ये काम हुआ। इसी तरह से लॉकडाउन के पीरियड में सर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के ज़रिए से जो है अलग अलग 6 मरहलों में जो है 7,000 से ज़्यादा जो है राशन की ड्राई किट जो है हम लोगों ने तकसीम की 7,000 प्लस। और इसके अलावा रोज़ाना जो है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त खाने का जो है रोज़ाना फूड पैकेट का जो है वो भी 400-500 पैकेट से जो है उसका जो है शुरुआत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5,000-6,000 से होते हुए 7,000 पर डे पैकेट का जो है हम लोगों का जो है फूड पैकेट वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। और जहाँ तक सवाल है ये ट्रस्ट के ज़रिए जो है तलबा और तालिबात के लिए जो है जो फ़ीस वगैरह के अंदर जो है हम उनकी मदद करते हैं। तो सर अभी ये साल की अगर मैं आपको बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो है तकरीबन 686 एप्लीकेशन जो है मेरे पास आ चुकी है। इतने बच्चों की एप्लीकेशन और उसमें
अल्हम्दुलिल्लाह 650 से ज़ायद बच्चों की अभी तक जो है उनकी फ़ीस में जो है उनकी इआनत जो है माली इआनत कर दी गई है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप जो है वो मुंबई से हटकर भिवंडी में भी आप बच्चों की मदद कर रहे हैं और शायद वहाँ पर आपने कुछ तालीमी ताल्लुक़ से कुछ कारहाय नुमाएँ अंजाम देने वाले हैं। ज़रा सा मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। सर भिवंडी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है जब एक दो बार मैंने जो है हमारे आमिर अंसारी सर के साथ में जो है मैंने सब विज़िट किया था कुछ स्कूलों में, तो वहाँ पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ज़रूरत को जो है महसूस किया कि वहाँ पर काम करना चाहिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे अगर अभी तक तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि वहाँ के बच्चे जो है ट्रस्ट से जो है ना उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। अच्छा। मैं वहाँ पर जो है वहाँ भिवंडी के अंदर सर काफ़ी जो है वहाँ पर काम हो रहा है और दूसरी वहाँ पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी है जी। तो उसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट भी जो है बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने एक प्लॉट भी लिया है और उस प्लॉट पर जो है इंशाल्लाह जल्दी हम लोग जो है एक स्कूल की तामीर का जो है हमारा इरादा है सर। जी जी, माशाल्लाह। दूसरे मैं ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने ये भी पढ़ा, ये भी जाना कि आपने सियासत में भी कदम रख दिया है। तो तालीमी तो समाजी सरगर्मियाँ तो आपकी हैं और सियासत में कदम रखने का मकसद क्या आप वाज़े करेंगे? सर अभी तक जो काम मैं कर रहा हूँ वो एक इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा समझा है कि भाई मैं एक कहा जाता है कि भाई एक जो हमारे जो लोग हैं अगर साथ में मिल के अगर हम काम करते हैं तो उसके अंदर जो है मजबूती आएगी। तो मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया कि अगर मैं सियासत में अगर जैसे लोगों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा मुझे जो है लोगों ने मुझे ये अप्रोच किया कि भाई आप जो है सियासत आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, तो मेरा इरादा नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके बोलने पर उनके समझाने पर मैंने सियासत को जो है ज्वाइन किया और इसका मकसद यही है कि सियासत ज्वाइन करके जो है मैं अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर जो है मैं ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की जो है मैं खिदमत कर सकूँगा। तो इस मकसद के तहत मैंने जो है ये सियासी पार्टी मैंने ज्वाइन की है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी म्युनिसिपल इंतखाबात आने वाले हैं तो शायद ये उसकी तैयारी भी हो, तो क्या आप इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे अगर आपकी पार्टी टिकट देती है? सर ये कबल अज़ वक्त बात होगी क्योंकि मैंने ऐसा कोई अपना इरादा नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अगर हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारे बहुत अजीम लीडर हमारे जो है अबू आसिम आज़मी साहब, अगर वो मुझे कहीं से अगर वो टिकट देना चाहेंगे तो मैं उनकी बात का जो है मैं खैर मकदम करूँगा, उनकी बात पर जो है वो अमल करूँगा। और फिर आने वाले वक्त में जो है अल्लाह ने चाहा तो जो भी बेहतरी का मामला होगा वो होगा। चलिए, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी नेक तमन्नाएं लंतरानी के साथ हैं, आपके साथ हैं। और दूसरे ये कि मैं एक बात और ही भी जानना चाहता हूँ कि सियासत में जब आपने कदम रखा तो जाहिर है कि और भी दीगर पार्टियाँ शहर में हैं, तो आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों इंतख़ाब किया? इसकी भी कोई वजह होगी तो बताएं मुझे। सर पार्टियां तो सभी अच्छी है, कोई बुरी पार्टी नहीं है, सब अपने अपने तौर पे जो है सब अच्छा ही काम करती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शिवसेना भी जो है अपना जो है एक अच्छे लेवल पर अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस भी काम कर रही है, हर कोई काम कर रही है। लेकिन सर क्या होता है कि जो एक कहीं ना कहीं मुझे जो है किसी को ज्वाइन करना था, मैंने देखा कि अबू आसिम आज़मी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं और मेरा उनके साथ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई दीवार नहीं है। मुझे उनसे जब भी बात करनी है मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ। मतलब एक आसानी है कि किसी भी तरह से, और एक नेटवर्क भी मैंने देखा कि उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के अंदर, और जो है खुले दिल से, और जो है हमको एक आज़ादी है कि आप जिस तरह से चाहो आप जो है काम कर सकते हो। तो उस आज़ादी की वजह से जो है मैं उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा मतलब करीब समझ लो कि मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और हमारी तमाम नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। नाजरीन, ये थे जनाब आसिफ खत्री साहब जिन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमसे फरमाई, हम इनके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। साथ ही इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए, अब हम मिलेंगे आपसे लंतरानी न्यूज़ के प्रोग्राम बात से बात चले में, नई उमंग की नई तरंग लंतरानी के संग। मैं मुशीर अंसारी
कैमरामैन जीशान के साथ